तुम हलाल करके काटते हो, हम तुम्हें झटका देकर काटेंगे। ये कहते हुए एक मुसलमान बुजुर्ग शख्स को बेदर्दी से मारा गया, उनकी दाढ़ी नोची गई। गुंडों ने मुसलमान बुजुर्ग को जय श्री राम का नारा लगाने पर भी मजबूर किया। ये वाक़या है उत्तराखंड का। इसी तरह की एक और ख़बर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आई है, जहां एक मुसलमान को भीड़ ने इतना मारा कि मौत हो जाती है और अभी तक एक्शन की, गिरफ्तारी की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इसी तरह का एक मामला बिहार के दरभंगा जिला से सामने आया है, जहां 15 अगस्त के दिन नौजवान यौम आज़ादी का जुलूस निकाल रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी कुछ नौजवान वहां पर आ जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ वो नारे लगाते हैं। उनके हाथों में प्ले कार्ड है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ जुमले लिखे हुए। मुसलमानों को कहा गया, तुम भारत छोड़ दो, तुम्हें काटा जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। और दरभंगा के नौजवानों ने कानून को हाथ में लेने के बजाय अकल से काम लिया, पुलिस को खबर दी और उसके बाद पूरा मामला सोल्व हुआ। इसी तरह की एक और वीडियो सामने आई है, जहां कुछ शरपसंद अनासिर हिंदुओं की दुकानों में जाते हैं और बोर्ड लगाते हैं कि झटका या हलाल, और कोशिश ये कर रहे थे कि उन पर दबाव बनाया जाए कि हलाल गोश्त ये ना रखे। लेकिन दुकानदारों ने मार कर भगाया इन गुंडों को और कहा, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम हमें कौन होते हो समझाने वाले, हमारी दुकान पर बोर्ड लगाने वाले। तुम समझाओ उन लोगों को जो हलाल का खाने में ज़र्रा बराबर भी कोई आर या शर्म महसूस नहीं करते हैं। इस तरह की कुछ और ख़बरें हैं जिसका तफसील से इस वीडियो में तस्करा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यहाँ एक QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, मिल्लत टाइम्स का हिस्सा बन जाइए। मिल्लत टाइम्स सिर्फ एक यूट्यूब चैनल का नाम नहीं, बल्कि मिल्लत टाइम्स की 2 वेबसाइट अंग्रेज़ी और हिंदी की इन दिनों फंड के क्राइसिस की वजह से बंद पड़ी है। दोबारा से दोनों को शुरू करना है और ये उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा जब मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप आप लेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये का प्लान हमने रखा है ताकि आसानी से हर कोई मेंबर बन सके। 100 रुपये से कम की रकम है और महीने में एक बार आपको देना होगा। तो प्लीज़ आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए तो पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। किसी भी तरह की कोई दुश्वारी सामने आती है तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहली खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां मुश्ताक अंसारी नाम के एक शख्स की लाश मिलती है। एक जगह उनकी लाश पड़ी हुई थी, सुबह में लोग टहलने के लिए गए तो देखा एक लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है ये जो लाश यहाँ पर पड़ी हुई है ये मुश्ताक अंसारी की डेड बॉडी है, उसकी लाश है। उसके बाद पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की, छानबीन किया तो पता चला भीड़ के ज़रिए इनको मारा गया, बेदर्दी से इनकी पिटाई की गई। उसके बाद शनिचर के दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है। मुश्ताक अली बडगांव विलेज के रहने वाले थे और घाघा पुलिस स्टेशन के नज़दीक गोरखपुर में ये एरिया आता है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे जब्बार अली है, ओम प्रकाश है या दीपक सिंह है, इन सब के हवाले से द ऑब्जर्वर पोस्ट ने खबर शाये की, जिसमें बताया गया कि इन तमाम वहाँ गांव के लोगों ने कहा कि मुश्ताक अली की तबीयत पहले से ख़राब थी, मेंटली वो डिस्टर्ब था, दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं था। वो पुलिस स्टेशन भी 1-2 दिन पहले गया था बातचीत करने के लिए। इसी बीच बेदर्दी से उसकी पिटाई की जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि मुश्ताक अली पर चोरी का आरोप लगाया गया और चोरी के आरोप में भीड़ के ज़रिए बेदर्दी से पिटाई की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं किया है कि कैसे पिटाई हुई है। तफ्तीश जारी है। अब आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड में क्या हुआ। उत्तराखंड में एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल, और वहाँ सहारनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले रिजवान अहमद मौजूद थे। अचानक कुछ नौजवानों ने, शरपसंदों ने, गुंडों ने रिजवान को अपने घेरे में ले लिया। उसको एक फैक्ट्री में या एक टूटे फूटे घर में लेकर ये लोग जाते हैं और वहाँ 6-7 गुंडे मिलकर रिजवान की बेदर्दी से पिटाई करने लगते हैं। रिजवान को कहा जाता है, तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। उसके बाद रिजवान से लोग कहते हैं, तुम हलाल करके काटते हो, हम तुम्हें झटका देकर काटेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें देखा जा रहा है कि उन गुंडों के हाथों में
कुल्हाड़ी है, इसी तरह उन गुंडों के हाथों में जिससे लकड़ी को काटा जाता है, तराशा जाता है, वो असलहा मौजूद है। फिर कहा जाता है हम तुमको इसी से काट देंगे, तुम लोग यहाँ घुसपैठिए हो, तुम लोग हिंदुओं से नफरत करते हो, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और ये जो पूरी वीडियो है, ये जो पूरा वाक़या है 15 अगस्त जुमा के दिन का है। 15 अगस्त को जुमा के दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और आज़ादी की तारीख़ यह है, सच्चाई यह है कि मुसलमानों की वजह से इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। मुसलमानों ने ही सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन 15 अगस्त को एक मुसलमान को ही पकड़कर ये शरपसंद अनासिर और गुंडे कहते हैं कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, ये हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का नहीं है, तुम्हें इंडिया में रहना है और आज 15 अगस्त है तो तुम्हें जय श्री राम का नारा लगाना होगा। आखिर कैसी गुंडागर्दी है, कैसी बदतमीजी है। 15 अगस्त का दिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने का है, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये तराना गाने का दिन है, न कि जय श्री राम का नारा लगाने का दिन। जय श्री राम तुम्हारा अपना नारा है, तुम्हारा धार्मिक नारा है, तुम लगाओ दिन रात, किसने तुमको रोका है लगाने से? लेकिन ये लोग खुद इस तरह का कभी नारा नहीं लगाते। और जहाँ कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी में नज़र आ जाता है, जहाँ कोई मुसलमान इस्लामी तशख़्ख़ुस में नज़र आ जाता है, वहाँ इनका धर्म जाग जाता है, इनका सनातन धर्म इनको बेदार कर देता है और फिर ये पकड़कर मुसलमानों पर ज़बरदस्ती करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने फौरी तौर पर FIR की और इस पूरे मामले में फ़िलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जिन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें एक का नाम है मुकेश भट्ट, दूसरे का नाम है मनीष बिष्ट और तीसरे का नाम है नवीन भंडारी। तो ये 3 हैं जिसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी मसले का हल नहीं है। जब तक इन गुंडों पर UAPA नहीं लगता, इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होता, उस वक्त तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि देश के मुख्तलिफ इलाकों में किसी को पकड़ा जाता है, जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये किस धर्म के मानने वाले हैं या किस तरह ये अपने धर्म का फ़रोग़ चाहते हैं। क्या इस तरह तशद्दुद करने से, ज़बरदस्ती करने से कोई धर्म इस तरह फैला है? क्या तारीख़ में आपने कभी सुना होगा कि कोई किसी को पकड़े और उसको बोले कि तुम ज़बरदस्ती ये कहो और फिर दूसरा उसके धर्म को अपनाने पर मजबूर हो जाए? ऐसा कभी नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म को अपनाता है उस धर्म की खूबियों से मुतासिर होकर, उस धर्म के कैरेक्टर से मुतासिर होकर, उस धर्म की तालीमात से मुतासिर होकर कि उस धर्म में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितनी खूबियाँ हैं, तब एक इंसान एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है। इन लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि इस्लाम आज दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है। इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, स्पेन में लोग आज तेज़ी से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो क्या उसकी वजह यह है कि वहाँ तशद्दुद हो रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? नहीं। इस्लाम में सच्चाई है, इस्लाम में खूबी है, इस्लाम वहदानियत का दर्स देता है और ये चीज़ें लोगों को मुतासिर करती है। इस वजह से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इस्लाम तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो कोई भी मज़हब अपने मज़हब की खूबियों की वजह से आगे बढ़ता है, ना कि इस तरह के तशद्दुद की वजह से, इस तरह के डराने और धमकाने की वजह से। और ऐसे मौका पर मजहबी लीडर्स की जिम्मेदारी होती है अपने लोगों को टीच करना, उनको बताना, उनको समझाना कि तुम इस तरह मत करो, इससे हमारा धर्म बदनाम होगा। लेकिन ये लोग कभी ऐसा नहीं करते। यकीन मानिए, जब कहीं पर से कोई वीडियो सामने आती है जहां कोई मुसलमान किसी हिंदू को पकड़कर यह कहता है तुम बोलो अल्लाहु अकबर या तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सबसे पहले उलमा, स्कॉलर्स, इस्लामी दानिश्वरान सामने आते हैं और कहते हैं ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जब इस साइड मामला होता है तो वहाँ के पंडित, पुजारी, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर सामने आकर इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ज़रूर इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मजहबी रहनुमा खामोश रहते हैं, जो सबसे बड़ा अलमिया है। और आइए अब आपको बताता हूँ कि बिहार के दरभंगा में क्या हुआ। बिहार में दरभंगा एक ज़िला है और दरभंगा में भरवारा एक इलाका है, गांव का नाम है, चौक है, वहीं पर रज़ा एक चौक है। वहाँ 15 अगस्त को नौजवान 15 अगस्त के हवाले से रैलियाँ निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और करना चाहिए, क्योंकि
मुसलमानों ने ही इस देश को आज़ाद कराने में अहम किरदार निभाया। अब उस दिन 4-5 नौजवान वहाँ पर आ जाते हैं और उनके हाथों में प्ले कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि भारत में जो कोई अल्लाह बोलेगा उसको यहीं दफना दिया जाएगा। किसी के प्ले कार्ड पर ये लिखा हुआ है ये मुसलमान हैं जो बकरीद के दिन गाय को काटते हैं, इनको उसी तरह काटा जाएगा। किसी के प्ले कार्ड में ये लिखा हुआ है जय श्री राम बोलो वरना तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम नौजवानों ने वहाँ पर इन तमाम को पकड़ लिया। अच्छा, ये लोग अचानक आज़ादी का जुलूस निकल रहा है, सबके हाथों में तिरंगा है, झंडा है, इनकलाब जिंदाबाद, मुजाहिदीन आज़ादी जिंदाबाद, इस तरह के नारे लग रहे हैं। उसी बीच में 7-8 नौजवान घुस जाते हैं और इनका जो एजेंडा था, इनका जो हदफ था दंगा कराने का, फसाद कराने का, कि आपस में लड़ाई हो, फिर पुलिस आए और माहौल बिगड़ जाए। बिहार चुनाव में भी इसका एक ख़ास पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिल जाए, लेकिन वहाँ के नौजवानों ने समझदारी से काम लिया। उन लोगों ने लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, कॉल कर, और कहा यहाँ ऐसे ऐसे कुछ शरपसंद अनासर आ गए हैं, उपद्रवी आ गए हैं, आप आकर के देखो। पुलिस पहुँचती है, पुलिस ने इन सबको वहाँ पर डिटेन किया और पूरे मामले को सॉल्व किया गया। उस जगह की कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, कुछ लोगों ने व्लॉग बनाया है। अब देखिए इस वीडियो को। मोबाइल कहूँ नहीं जातो, मोबाइल तेरा पास, हाथ छोड़ना। भाई लिखने का क्या उद्देश्य है? ओ भाई लेने का क्या, लिखने का क्या उद्देश्य है? लिखने का क्या उद्देश्य है तुम्हारा? नहीं लिखा है चंदन। नेता बनता है अभी, रुक जा, तो बात समझा, रुका अभी, रुक जा अभी। बैनर पर बताइए, बैनर पर कोई लेके चला जाएगा रे, शमशाद के दुकान में रख दे यार, फोटो खींच लो, पूरा फोटो दिखाना, ऊपर करना, दिखाई दे, ऊपर करना को। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या मामला है? 5-7 वो लड़का भुजौड़ा से आया हुआ था और उसके तख्ती पे लिखा हुआ था कि मियाँ हिंदुस्तान छोड़ो, मियाँ गद्दार है, ये हुआ, तो उसी पे पकड़ के एक लड़का को पुलिस के हवाले किया गया है। और प्रशासन जो डंडा चार्ज किया, जिसमें एकदम जो लड़का मामला को यहाँ शांत कराया हुआ था जमानुल्लाह, उसका सिर को डंडा, यानी प्रशासन के डंडा से उसका सिर फूट गया, इसी वजह से रोड जाम है। नफरती लोग के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं कि हमें मंजूर की अपनी जान छोड़ दे, हम जिससे मोहब्बत है जमीन को वो जहान छोड़ दे। हम असल गवारा इतना नहीं हमें कि पहला इस्लाम और दूसरा हिंदुस्तान छोड़ दे हम। सही। ये था मामला बिहार के दरभंगा का। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां कुछ ऐसे नौजवान हैं और एक शख्स जिसने भगवा रुमाल ओढ़ रखा है, लंबी लंबी मोछ रखी हुई है, वो दुकानदारों के पास जाता है और कहता है कि तुम ये पोस्टर लगाओ, हलाल या झटका, यानी झटका वाला हिंदुओं को खाना है, हलाल का गोश्त नहीं खाना है। दुकानदार मना करते हैं कि तुम यहाँ से वापस जाओ, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले, हमें समझाने वाले। जो लोग हमारी होटल में आते हैं खाने के लिए वो खुद हमसे पूछ लेते हैं तुम्हारे पास झटका का है या हलाल का है, और हम उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग पेश करते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये बंदा ज़बरदस्ती अपना पोस्टर लगा देता है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने जिस तरह जलील करके जूता मार करके भगाया है वो काबिल सिताइश है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। अरे भैया आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपको दिक्कत तो क्या है बताइए ना, आपको क्या दिक्कत है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा सरवन कुमार नाम। सरवन कुमार नाम है, कितना सुंदर नाम है, बताइए। तो आपको दिक्कत क्या है, इससे क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत में क्या बात है? मतलब आप जानबूझ करके हिंदू को हलाल खिलाना चाहते हैं आप? हाँ बस वही कर रहे हैं, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आप किसी को नहीं घर द्वार चला दीजिएगा, बोल रहे हैं, लेकिन किसी के साथ तो बैठा चलेगा। बोलना बहुत आसान। अब आप दोनों रखिए ना, दोनों नहीं दोनों रखिए। बिजनेस के क्या बात है भैया, आप दोनों रखिए ना, दोनों के लिए ऑप्शन दिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि मुस्लिम को मत खिलाइए। अरे भाई हाँ, तो इसको
हमारे पास कुछ खाता है, हाँ। कुछ के खाता है। कुछ के खाता है। आप हिंदू को जागरूक कीजिए। हाँ, तो हम जागरूकता कर रहे हैं। हाँ हाँ अभी आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र हाँ, ठीक है। अब किसी को पेट के खाना नहीं, अरे अरे क्या बात कर रहे हैं भैया? नहीं, फिर ये देखिए, नहीं हम आपसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अरे तो भैया हम तो दिए ऑप्शन ना। हम यहाँ कमाने बैठे हैं कि यही धन बांटने। अरे तो भैया आप हिंदू को आप हलाल खिलाइएगा। आपको मन नहीं चाहिए। अरे तो फिर भैया हम ऑप्शन दिए, हम दोनों के लिए ऑप्शन दिए, हम झगड़ा का। अच्छा आइए भैया, इधर आइए ना। अरे आप आइए ना, इधर आप आइए ना। वहाँ बैनर है ना। अभी मान लीजिए हिंदू के पास या मुस्लिम के पास, दोनों के पास ऑप्शन होना चाहिए ना कि कौन क्या खाएगा। सुनिए ना भैया, ये होटल में जागरूकता का है, बड़े बड़े बैनर लगवाइए ना। नहीं, ये ऑप्शन दीजिए। हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं। एक लड़का बैठा उसको रख के जरा 15 दिन खिला के देखिए। अरे तो भैया गलत आप नहीं आपको हिंदू को जागरूक करना है। अरे भैया जागरूक करना है तो वहाँ जागरूक करेंगे, वहाँ पे लगा के फिर वही बतिया आप बोल रहे हैं। वहाँ लगाइए कि कुछ के खाइए भैया, कहीं खाना है आपका उम्र में बड़े हम। अरे आप बहुत बड़े हैं, आपसे ज्ञान हमको लेना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान नहीं, ज्ञान में तो फिर अति करना, लड़ाना, ये नहीं, हम कहाँ लड़ा रहे हैं? हम कहाँ लड़ा रहे हैं? हिंदू जागरूक करने के लिए होटल मिला भैया। अरे तो भैया हम खाली ये क्या बोलते हैं, हम विरोध में नहीं कर रहे हैं कि मत खिलाइए। हम दोनों बोल रहे हैं, दोनों रखिए। आपको जागरूक करना है तो हम बोले कि दोनों रखिए। 5 आदमी बैठे हैं, उसको खिलाइए 5 टाइम, पता चल जाएगा कि क्या हिंदू तो भैया क्या मतलब है कि आप जो है, मतलब बोलना आसान का बात नहीं है। द्वारी पर जाके अगर करेगा कोई, तब पता चलेगा कि आपका क्या होता है। बोलना बहुत आसान है। हम आपको सारा समाज ज्ञान कितना ला रहे हैं, कितना ज्ञान है। मेरा खाना अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी कार्तिक चल रहा है। कार्तिक में हिंदू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। खाए आके खा रहा। अब देखिए वही है ना, हम इसको बोल ही नहीं रहे हैं। हम होटल में कीजिएगा, अरे तो हम इससे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बेचना बेचेगा, हाँ जो खा रहा है उसको नहीं, हम रोक नहीं रहे हैं, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं। हम ऑप्शन दे रहे हैं। नहीं मिल रहा है, पता नहीं है ना, हिंदू को पता नहीं ना है। कैसे नहीं, वो तो जागरूक करना होटल में फिर वही बच्चे। बंद करो भाई, दारू गलत बात। नहीं, रोकिएगा, दारू दुकान को बंद कीजिएगा। नहीं, फिर दारू दुकान तो हम बंद नहीं कर सकते, नहीं बंद कर सकते। फिर भैया चाचा प्रणाम, आपको जो खिलाना है खिलाइए, वहाँ पर हम लगा दिए हैं। अब खाली हटाइएगा नहीं, जिसको जो मन है इच्छा से खाएगा। हाँ यही बोल रहे हैं। मत मारना। अरे हम ये कहाँ मार रहे हैं? हम यहाँ कहाँ मार रहे हैं? ऐसा मारेगा ना कि कहीं पानी। अरे हम यहाँ कहाँ मार रहे हैं? जागरूक ठीक है। क्या बोले, किसको बोलिएगा? हिंदू दुकानदार ही वैसा है। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो आपने देख लिया इस वीडियो को, और यहाँ पर जितने दुकानदार हैं उन तमाम को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम कि उन लोगों ने नफ़रत फैलाने वालों को धुतकारा है, भगाया है और मोहब्बत का पैगाम दिया है। और यही असल हिंदुस्तान है कि हिंदू के यहाँ मुसलमान, मुसलमान के यहाँ हिंदू जाते हैं, सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं। और आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लेकर के मिल्लत टाइम्स का हिस्सा बन जाइए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।